हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर शुरू होगी, जो कि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में रूप चौदस का स्नान हमेशा सूर्योदय से पहले किया जाता है। इसी कारण से इस साल 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। अभ्यंग स्नान मुहूर्त सुबह 5:13 से सुबह 6:25 तक है। यह अवधि 1 घंटा 12 मिनट तक है। आज नरक चतुर्दशी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नरक चतुर्दशी से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं बहुत प्रचलित हैं। आज उन्हीं तीनों कथाओं का हम रसपान करेंगे। दीपावली के 5 दिन उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली या रूप चौदस, काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा भी की जाती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा करने का भी एक प्रचलन है। पहली कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण जी अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवेंद्र आकर कहते हैं कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए। प्रभु, इंद्र की इस प्रार्थना को स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मोर दैत्य सहित मोर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवाहवसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मोर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर की स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के लिए बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण इस दिन दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यात्रा नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व बनाए उनके घर को लक्ष्मी कभी न छोड़े, ऐसे वरदान दीजिए। यह सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान करने का प्रचलन आरंभ हो गया। वहीं एक कथा के अनुसार
रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आदम के। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के सामने पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए आप क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में फिर से स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का यह व्रत प्रचलन में हो गया। इस प्रकार नरक चतुर्दशी का व्रत न केवल शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह हमें बुराई, अहंकार और अधर्म से भी दूर रहने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के आशीर्वाद से सबसे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश का संचार हो। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व आपके जीवन में नई रोशनी लाए। इसी दिन शाम को दीपदान करने की भी प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है, उस दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य रहने वाला त्यौहार है। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।